दोस्तों ये है जीके की 5वीं क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास अकेडमी। दोस्तों हम किसी बिना टाइम वेस्ट के 50 क्वेश्चन आज फिर से सॉल्व करेंगे। ये रही 5वीं क्लास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम युद्धपोत कौन सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत। इसके बाद अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख प्रसिद्ध ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और इसे पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? जो 1857 की क्रांति थी उसमें दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक प्रसिद्ध कवि थे? दोस्तों रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध कवि था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 में हुई थी। इसके बाद 209वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। संविधान में मौलिक अधिकारों को कितने भागों में विभाजित किया गया? दोस्तों 6 भागों में किया गया। पहले 7 भाग थे। संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी छूआछूत के उन्मूलन से। इसके बाद 215वां प्रश्न, भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया गया जाता है? तो दोस्तों 5 वर्षों में गठित किया जाता है वित्त आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र के अधिकारों को विवरण देती है? दोस्तों केंद्र और राज्य के अधिकारों का विवरण 7वीं अनुसूची देती है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान को करने की तिथि कौन सी है? भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि कौन सी थी? दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का प्रमुख विधायी कार्य कौन करता है? दोस्तों रोज लोकसभा करती है। जो भारतीय संसद का जो विधायी कार्य लोकसभा करती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों संसद से शुरू होती है और राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में किया गया है उल्लेख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? दोस्तों त्योसो मोरिरी झील है इसका राइट आंसर। इसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
करती है, यानी CSO करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक राजस्व वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाओं पर कर किस वर्ष में लागू किया गया था? दोस्तों 1994 में सेवाओं पर कर लागू किया गया था। इसके बाद भारत में पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कृषि विकास का उद्देश्य था। भारत की मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों भारत की मुद्रा का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI करती है। इसके बाद भारत की पहली महिला वित्त आयोग या वित्त मंत्री कौन सी थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों चावल सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन करने वाली फसल है। बेरोजगारी की सबसे अधिक दर किस क्षेत्र में देखी जा रही है? दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है बेरोजगारी की सबसे अधिक दर। इसके बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI कौन सा उपाय अपनाता है? तो दोस्तों वह है मौद्रिक नीति। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, वह है मोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। भारत की सबसे बड़ी बांध, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है और कौन सा बांध है? दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत में रेल की सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों 1853 में मुंबई से ठाणे तक की गई थी प्रथम रेल की सेवा। इसके बाद भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह है अटल सुरंग। इसके बाद भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद 249वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था या कब हुआ था? दोस्तों 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन आज से फिर सॉल्व कर लिए आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।